subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Actress Meera Deosle got roped in by for a lunchtime invasion session, and normally we have actors sit across and answer our questions while taking us through what they eat. Things got a little different here because Meera also shared with us how she's preparing her lunch. So let's get cooking with Meera. हाय, मैं हूँ मीरा देओस्थले और आज इंडिया फोरम्स आया है मेरे घर और एक्चुअली लंच टाइम है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सबको अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाऊं। और वैसे तो मैं लंच में आज जो बनाने वाली हूँ वो मैं यूजुअली नहीं खाती हूँ, बट ये मैंने रिसेंटली एक नई रेसिपी सीखी है और मुझे लगा कि क्यों ना मैं ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँ। चलें, लेट्स स्टार्ट। येस, लेट्स स्टार्ट। मैंने थोड़े से प्रिपरेशंस करके रखे हैं तो आई विल टेक यू थ्रू इट और आई होप कि आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आए। वैसे क्या मैं बताऊं कि मैं क्या बनाने वाली हूँ? सो हम बना रहे हैं समोसा और समोसा हम बनाएंगे विद अ ट्विस्ट। आई एम मेकिंग इट इन गेहूं के आटे में बना रहे हैं हम उसे, मैदे में नहीं बना रहे। तो अगर आपके घर पे टी टाइम पे आपके फ्रेंड्स आ जाए और आप कुछ हेल्दी सर्व करना चाहे तो यू कैन गिव दैट कॉम्बिनेशन। प्लस आई हैव एन एयर फ्रायर, तो हम ये समोसा फ्राई नहीं करेंगे, हम इसे एयर फ्राई में बनाएंगे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने समोसा बनाने की जो सारे इंग्रेडिएंट्स है उसको तैयार कर लिया है। इस प्लेट में आप देख सकते हैं सारे मसाले हैं। ये जीरा पाउडर है, लाल मिर्च है, पिंक सॉल्ट है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, आमचूर है, गरम मसाला है, जीरा है और कसूरी मेथी है। ये बॉइल्ड आलू है। ये तेल है जो हम यूज़ करेंगे हमारे ये आटे को बांधने में। और आप देख सकते हैं मैंने इसमें हाथ से अजवाइन को पीस के आटे में डाल दिया है। एंड नाउ एक्चुअली इसका जब हम आटा बांधते हैं तो तेल ज़्यादा डालना चाहिए क्योंकि वो खस्तापन जो चाहिए होता है हमें समोसे में वो ऐसे आता है। और इसका जो आटा हम बांधते हैं वो भी रोटी के जैसा नहीं होता, वो थोड़ा सा टाइट हार्ड जो भी बोले हम तो वैसा होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेकिंग प्रोसेस। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये हमने समोसे का आटा बांध लिया है और आपको लग रहा होगा और पक्का कमेंट्स में लोग लिखेंगे देखो कितनी स्टाइल मार रही है, बाल खुले रख के खाना बना रही है। बट मैं ऐसा नहीं करती यूजुअल बेसिस पे। दिस इज जस्ट फॉर ब्यूटी। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं हमने कढ़ाई में तेल चढ़ाया है। उस तेल में अभी हम ये सारे मसाले डालेंगे जो थोड़ा पक जाए और मीनवाइल हम अपने आलू को मैश लोग इसमें मटर और काजू और ये सब भी मिक्स करते हैं, बट आई लाइक टू कीप माई समोसा सिंपल। तो हम यहाँ पे सिर्फ किशमिश ऐड करेंगे थोड़ी सी। ये है हमारे पास थोड़ी सी किशमिश जो हम इसमें डालेंगे क्योंकि समोसे में कभी कभी किशमिश अच्छी लगती है।
मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, बट मैं गुजराती हूँ तो गुजराती में मेरी मम्मी गुल्ला बोलती है। तो हम ऐसे ये बड़े बड़े बॉल्स बनाएंगे क्योंकि अब हम अपने समोसे की पट्टी को बेलना शुरू करेंगे। तो हमें ऐसे सिलेंड्रिकल काटना होता है और मुझे चाहिए होगा थोड़ा सा पानी, तो मैं एक कटोरी लूँगी। हम एक कटोरी लेंगे जिसमें हम पानी डालेंगे। वो पानी हम यूज़ करेंगे अपने समोसा को यहाँ पे लगाने के लिए, बट पहले इसको ऐसे और इस पे हम लगाएंगे पानी एजेस पे कि हमें इसको चिपकाना है। और ये फोल्ड किया, इसको भी चिपकाया। ये हमारा समोसा रेडी हो गया। अब जैसे वो YouTube पे कुकरी शोज़ में सिखाते हैं, ऐसे मुझे तो नहीं आता समझाना, पर थोड़ा बहुत मैंने मैनेज कर लिया है। सो अभी हम, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमारे समोसा हमने रेडी कर लिए हैं। और अब क्योंकि हम एयर फ्राई में बना रहे हैं तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा घी या तेल, जो भी आपकी चॉइस का है, वो आप रब करें, ठीक है। एंड इसको अपने एयर फ्रायर में प्लेस कर दीजिए। ओके, ये हमारा प्लेसमेंट हो चुका है। एंड आई नीड टू वाइप माय हैंड्स। अब ये जाएगा हमारे एयर फ्रायर में, ओके। और मैं एयर फ्रायर की कोई ब्रांडिंग नहीं कर रही, बट हमें 15 मिनट के लिए इसको रखना है 160 डिग्रीज़ पे। और अब हम जाके आराम कर सकते हैं या फिर हम अपनी चाय भी रख सकते हैं। सो एज यू कैन सी हमारे समोसा रेडी है। और ये मैंने मीठी चटनी नहीं बनाई, इतना एफर्ट नहीं डाला है, तो मेरे पास केचप है और हरी चटनी है। और हम अपने समोसा उसी के साथ सर्व करेंगे विथ सम फ्रेशली मेड चाय। After those samosas were all set to relish, we asked Meera some questions related to her food choices and more. Here it is. Are you big time foodie? I am, as you can see, मेरे हाथ में इस वक्त समोसा है। I am a big time foodie. One thing you always order while eating out? My favorite cuisine is sushi or Japanese you can say, और क्या बोलते हैं, Pan Asian, Chinese, ये सब मुझे पसंद है। तो I think sushi is a must. Your favorite on-set experience related to food? That was उड़ान for sure, क्योंकि हम लोग I think हमारी जो पूरी टीम थी, I think सब फूडी थे। हमारे डायरेक्टर से लेके सारे एक्टर्स, कितने ऐसे इंस्टेंसेस हैं, सुबह आने के साथ ये डिस्कस होता था कि नाश्ता क्या होगा, उसके बाद लंच क्या होगा। सब अपने अपने टिफ़िन्स लेके जाते थे, सब साथ में खाते थे। बट देयर यूज्ड टू बी डेज, जैसे अगर हम बाहर शूट कर रहे हैं और ऐसा होता था कि डायरेक्टर कहते थे कि चलो कुछ थोड़ा सा टाइम हम स्क्वीज़ इन कर लेंगे, ताकि हम सब जाके जो हमारी फिल्म सिटी की कैंटीन है वहाँ जाके खाना खाए साथ में मिलके। तो वो ये सारी चीज़ें हमने बहुत की है। हर इंसान का एक वो पेटेंट होता था, जो अलग अलग चीज़ें मंगवाए सेट पे। जैसे आई रिमेंबर विधि यूज्ड टू ऑलवेज कॉल फॉर दिस सूखा भेल शाम को। पवन सर अपने घर से ये झालमुरी और ये सब लेके आते थे। आई यूज्ड टू गेट मेरे घर का ऑल गुजराती खाना एंड स्टफ, एंड मतलब ऐसा था डब्बा निकालो अपना, ऐसा होता था। One food item you can eat every day?
आई थिंक मेरी मॉम के हाथ के दाल चावल. Yeah. A food ritual you follow, including something specific in your diet. We always make an effort कि हम मैदा ना यूज़ करें. जैसे कि आज मैंने डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दिया आपको कि हम हर वो चीज़ जो मैदे से बनती है उसको हम गेहूं के आटे या मिक्स्ड फ्लावर या मल्टीग्रेन आटे से बनाने की कोशिश करते हैं. And we're pretty much successful at it. A cheat meal you love having. Cheat meal. It depends on my mood. Cheers with the chai. But I think कभी कभी मुझे वड़ा पाव बहुत पसंद होता है. कभी कभी सेट पे जो छोले भटूरे आते थे वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे. और मे बी अ पिज़्ज़ा और समथिंग. An accompaniment you always want with most of your meals. I'm very basic. पर मुझे प्याज खाना बहुत अच्छा लगता है. One food items which you don't like at all. करेला. रीज़न बीइंग कि मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पे हमारा एक ज़ू हुआ करता था जहाँ ना बहुत सारे क्रोकोडाइल्स होते हैं. इसका कोई लॉजिक नहीं बनता बट ये अब तक मेरे मन में है. तो करेले की जो स्किन है वो क्रोकोडाइल की स्किन के जैसी दिखती है. तो मुझे घिन आती है करेले को देख के, पता नहीं क्यों बट आती है. Whose lunchbox from set gets you the most excited? उड़ान के टाइम तो आई थिंक एलैबोरेट लंच बॉक्स होते थे. पारस का होता था 3-4 चीज़ें अलग अलग आती थी. विजय के घर से भी 3-4 चीज़ें अलग अलग आती थी. मेरा भी बहुत इंटरेस्टिंग होता था. और विधि वॉज ऑलवेज ऑन अ डाइट. या वो एक्चुअली वो बहुत कम खाती भी है. वो इतनी फूडी है नहीं. और सही में आई एम यूज्ड टू ऑलवेज गेट समथिंग इंटरनेशनल और समथिंग. थैंक यू. समथिंग इंटरनेशनल या फिर वो कुछ ऐसे कॉन्टिनेंटल क्यूजीन ऐसे कुछ बना के लाती थी. तो या Ever eaten in between lectures in school? नॉट अंटिल हाई स्कूल. आई थिंक हाई स्कूल में व्हेन आई जॉइंड अ ग्रुप ऑफ बैक बेंचर्स तब आई थिंक खाया होगा बीच में क्लास में से बेंच के नीचे झुक के. In between shots, what munchies you like to eat? It all varies. But munchies में मेरी बास्केट होती है. उसमें there's makhanas, there are dry fruits, there are khakras. So all of that, and I like having coffee when I'm on set. Yeah. A dish which you loved as a child? So me and my brother are very fond of our mother's sabudana khichdi and sabudana vada. Okay. Yeah. A street food you love eating? Pav bhaji and vada pav. The last dish you cooked? Samosa. One cuisine you wish to try? I think the authentic Chinese, but I don't know, जो मैंने reviews सुना है वो इतना interesting है नहीं. Still I would like to try it, just to understand कि क्या taste है. A dish you have tried and regretted? I'm not very experimental when it comes to food. तो मैं usually खाती ही वो हूँ जो मुझे देख के attractive लगेगा या मुझे पता है कि I can develop a taste for this or like it. So yeah. If you had to cook something at 2 a.m. in the night, what will it be? Maggie. Lastly, do you eat to live or live to eat? I'm an actor. So I should be eating to live. But I usually feel and think that we should live to eat and live our life to the fullest. So I always make an effort. भले कंट्रोल में खाओ या जो भी है, सबकी बॉडी टाइप्स अलग होती है. आप लोग अगर ये सोच रहे कि ओ शी इज सो हेल्दी, शी मस्ट बी ईटिंग ऑल दिस जंक एंड ऑल दैट, आई डोंट. बट खाना देख के भी ना कभी कभी पुट ऑन होता है, पता है. So I go through that. Hey guys, so if you like this segment, please like, share and subscribe and keep watching and keep loving. Hi, this is Meera Deostale and you're watching me on India Forums. We hope that you guys enjoyed this chat with Meera. If you did, do comment and tell us. Also, don't forget to subscribe to India Forums for more. Anchal Chaudhary, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.